करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का पहला पाठ होशिया के ग्रंथ अध्याय 8 से लिया गया है। उसमें प्रभु हमें इज़राइल के पाप और उसके भयंकर अंजाम के बारे में कहते हैं। इज़राइल पवन बोता है और वह आंधी लुनेगा। पवन छोटी चीज़ है, लेकिन आंधी बहुत बड़ी है, उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। आंधी जब आती है बहुत बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, मकानों को गिरा देती है। तो इज़राइल ने पवन बोया और आंधी लुना। और प्रभु कैसे पापों के बारे में बता रहे हैं। इज़राइल प्रभु के अनुमति लिए बिना, प्रभु से परामर्श लिए बिना राजाओं को अभिषेक करते थे, नेताओं को नियुक्त करते थे। साथ ही साथ इज़राइल ने एकमात्र सच्चे ईश्वर को त्याग दिया था, अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे और उसका अंजाम बहुत भयंकर हुआ। असुर के राजा ने इज़राइल पर आक्रमण किया 721 ईसा पूर्व में और इज़राइल के 10 वंशों को विदेशों में निर्वासित किया, अन्य देशों में निर्वासित किया और उन्हें घोर अत्याचार सहना पड़ा और निर्वासन में बहुत दुख और कष्ट भोगना पड़ा। तो जब भी हम पाप करते हैं हमें सोचना है उसका अंजाम भयंकर होता है। आदम और हेवा ने संभवतः एक छोटा सा पाप किया था, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हुआ। उन्हें बहुत अधिक दुख और कष्ट सहना पड़ा। अदन वाटिका से वे निकाले गए। सारी मानव जाति को भी आज भी बहुत दुख भोगना पड़ रहा है। तो पाप कितनी भयंकर चीज़ है। हमें पाप को त्यागना है, पापों के लिए पश्चाताप करना है, प्रभु के पास लौटना है। आइए हम अपने पापों को कबूल करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे
तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें आनंद सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु का वचन की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी होशे का ग्रंथ, अध्याय 8, वाक्य संख्याएं 4 से 7 और 11 से 13 तक। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियाँ बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति भी भत्स है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इज़राइल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इज़राइल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होती। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। इफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिखकर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की है, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके मुख तो हैं किंतु वे बोलती नहीं, आंखें हैं किंतु वे देखती नहीं, उनके कान हैं किंतु वे सुनती नहीं, नाक है किंतु वे सूंघती नहीं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके हाथ है किंतु वे छूती नहीं, पैर हैं किंतु वे चलती नहीं। जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं की तरह बन जाएंगे, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे उनकी सहायता तथा रक्षा करते हैं। हारून की संतति प्रभु पर भरोसा रखती है, वह उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्य संख्या 32 से 38 तक। लोग एक गूंगे अपतूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अपतूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अपतूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने सुसमाचार सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 से, और उसका एक मुख्य संदेश यह है, हम अच्छे कार्य करेंगे, कुछ लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन अन्य लोग हमारी निंदा करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमारी आलोचना करेंगे। तो लोग हमारा विरोध भी क्यों ना करें, आलोचना क्यों ना करें, हमें अच्छे कार्यों को करते रहना है। सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु ने एक गूंगे व्यक्ति को चंगा किया। यीशु ने उससे नरकदूत को निकाला, अपतूत को निकाला, तब वह गूंगा बोलने लगा। तब कुछ लोग बोले, इज़राइल में ऐसा चमत्कार नहीं देखा गया है, अर्थात उन्होंने यीशु की प्रशंसा की। लेकिन फरीसियों ने क्या किया? फरीसी बोले, ये नरकदूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से नरकदूतों को निकालता है, अर्थात ये शैतान की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। और प्रभु यीशु ने उसका परवाह नहीं किया। प्रभु यीशु सभागृहों में जाते रहे, नगरों में गांवों में जाते रहे, वचन की घोषणा करते रहे और रोगियों को चंगा करते रहे, नरकदूतों को निकालते रहे, अच्छे अच्छे कार्यों को जारी रखे। तो यदि लोग हमारा विरोध भी करें, हमारी निंदा करें, हमारा अपमान करें, आलोचना करें, हमें उनका परवाह नहीं करना है, अच्छे कार्यों को करते रहना है और अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाते रहना है। और आज के सुसमाचार का एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रभु यीशु कहते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह और अधिक मजदूरों को भेजे। यीशु के समय में भी फसल बहुत थी, लेकिन मजदूर कम थे। और आज के समय में फसल बहुत अधिक हो गई है। संसार भर में देखा जाए 800 करोड़ से भी अधिक लोग हैं, और उनमें से 240 करोड़ लोग क्रिस्तीय विश्वासी हैं। और उनकी सेवा करने के लिए, उन सबों को सुसमाचार सुनाने के लिए और संस्कारों का अनुष्ठान करने के लिए बहुत कम लोग हैं। संसार भर में माना जाता है करीब 5000 धर्माध्यक्ष है, 5 लाख पुरोहित है, 8 लाख धर्म बहनें हैं, और प्रभु की सेवा करने वाले लोग धर्मी भी बहुत कम है। इसलिए आज के युग में हम देखते हैं फसल तो बहुत अधिक है,
परंतु मजदूर बहुत कम हो गए हैं। और इस प्रकार यदि मजदूर कम होते जाएंगे तो क्या होगा? कई सारे पल्लियों को बंद करना पड़ेगा, कॉन्वेंट्स को बंद करना पड़ेगा, संस्थाओं को बंद करना पड़ेगा। और आज के ज़माने में इसलिए हमें अच्छे अच्छे मजदूरों के लिए प्रार्थना करनी है। आज माता पिता भी बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते पुरोहित बनने के लिए, धर्म वाहन बनने के लिए, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए। और आज बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई है, 1 या 2 बच्चे एक परिवार में। लेकिन कुछ वर्ष पहले 8-9 बच्चे सब होते थे परिवारों में, इसलिए बुलाहट में कमी नहीं थी। आज बुलाहटों में इतनी अधिक गिरावट आ गई है और कलीसिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है, साथ ही साथ जो विवाह करते हैं उन्हें और अधिक बच्चों को पैदा करना है, ताकि कलीसिया की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए लोगों की संख्या कम ना हो। तो आइए हम प्रभु के इन वचनों पर आज मनन करें और प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचनों के अनुसार जी सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। दिल में ये जो आहट आती, जब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाएं। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले।
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु, चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।